नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। पंजाब केसरी के इस स्पेशल सेगमेंट स्टेट मिरर में हम बात करेंगे दिन भर की उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार है आपसे। सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता नहीं वो होता नहीं। ये जुमले बार बार दोहराने वाले कांग्रेस के नेता ही ये दिखाने की जुगत में लग गए हैं कि सब कुछ उन्हीं के मुताबिक चल रहा है। राजस्थान कांग्रेस के आजकल दो मुख्यालय हो चले हैं। पहला कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, दूसरा आंतरिक मामलों पर विचार करने के लिए, जिसे वॉर रूम का भी नाम दिया गया है। एक नया फोटो आते ही सियासी गलियारों में नई चर्चा का दौर शुरू हो गया है। सियासत तो चरम पर है ही, लेकिन फैसला भी खामोश है। दोनों के मिजाज और आलाकमान के अंदाज से साफ है कि मामला भी लंबा खिंचेगा। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति गहलोत और पायलट गुट में बटी हुई है। आप कहेंगे तो इसमें नया क्या है, पिछले 4 साल से यही हालात बने हुए हैं। लेकिन इस बार नया ये है कि मुद्दा आर पार वाला हो गया है। इतनी तकरार की आपस में बातचीत तक बंद है और मीडिया के माइक में भी कटाक्ष भरे बयान आ रहे हैं। दोनों की प्रतिस्पर्धा में एक नई चीज जुड़ रही है, वो है फोटो पॉलिटिक्स। वैसे तो दोनों नेताओं का कद इतना है कि आलाकमान के साथ खड़े होना बड़ी बात नहीं, लेकिन आजकल इसे जोर शोर से दिखाने का सियासी दांव खेला जा रहा है। सबको मालूम है कि राजस्थान में सियासत क्या है और जोर आजमाइश किस बात की है। आलाकमान फिलहाल खामोश है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच फोटो प्रतियोगिता बदस्तूर जारी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पहले कांग्रेस में एक बार फिर भारी खींचतान शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर बुरी तरह से बरसे। देखिए यह रिपोर्ट। राजस्थान में राजनीतिक पारा एक बार फिर अपने चरम पर है। वजह है राजस्थान कांग्रेस में मचा अंदरूनी बवाल, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमाल लगातार अपने बयानों से इस आग को सुलगाता भी रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पहले कांग्रेस में एक बार फिर भारी खींचतान शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर अपने सहयोगी रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब अपना संयम खो चले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ गुजरात में प्रचार करने पहुंचे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर भी हमला बोला, जिस पर चोमू विधायक रामलाल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोल दिया। विगत 4 वर्षों से कांग्रेस का अंतर्कलह समय समय के ऊपर फूटता हुआ नजर आता है और समय समय के ऊपर इस विषय के ऊपर सियासत भी कांग्रेस के बड़े नेता करते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस के मुखिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाना कि हमारे पास प्रमाण है, बीजेपी ने हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए 10-10 करोड़ रुपए दिए। यदि मुखिया जी आपके पास प्रमाण है, सरकार भी आपकी है, अधिकारी भी आपके हैं, आप ऐसे विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए। और कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के विधायकों ने अगर पैसे लिए हैं तो आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को तत्काल उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी से निकालना भी चाहिए। लेकिन दोहरा चरित्र किस बात का? कांग्रेस की अंदरूनी कलह को बीजेपी के माथे फोड़ना यह अनुचित है और गलत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंतर्कलह के अंदर ना कल थी, ना आज है, ना आगे रहेगी और सरकार को अस्थिर करने का काम आपके खुद के विधायक ही कर रहे हैं। जो विधायक असंतुष्ट हैं, जिन्होंने समय समय के ऊपर आपको पत्र लिख के भी अवगत कराया और समय समय के ऊपर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र भी दिए। नागौर जिले के मारोट रानौली मार्ग पर अजमेर से सीकर जा रही एक कार आगे चल रहे ट्रैक्टर में जा घुसी। इस हादसे में कार में सवार 2 महिलाओं और ट्रैक्टर पर सवार एक किशोर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। नागौर जिले के मारोट थाना क्षेत्र में कल रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि हादसा मारोट रानौली मार्ग पर कल रात को उस समय हुआ जब अजमेर से सीकर जा रही एक कार आगे चल रहे ट्रैक्टर में जा घुसी। इस हादसे में कार में सवार 2 महिलाओं और ट्रैक्टर पर सवार एक किशोर की मौत हो गई, जबकि 4 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लाइट और रिफ्लेक्टर नहीं होने और सामने से लाइट आने की
वजह से कार चालक को ट्रैक्टर का आभास नहीं हुआ, जिसकी वजह से कार ट्रैक्टर में जा घुसी। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। वहीं मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाए गए हैं। इस पर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर कोटा से है, जहां पिछले सप्ताह कोटा का एक बड़ा क्षेत्र दहशत में जी रहा था। पैंथर के यहां बार बार आने और जानवरों पर किए जा रहे हमले से लोग परेशान हो गए थे। लोगों का रात को निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये पैंथर रात को ही शिकार पर निकलता और शिकार की तलाश में रहता। रणथंभौर से आई वन विभाग की टीम ने नानता महल में घुसे पैंथर को 7 दिन बाद देर रात को पकड़ ही लिया। देखिए रिपोर्ट। नीचे रखो 10 मिनट नीचे रखो। आँख को कपड़ा जेड़ा लगा दो जेड़ा दो। अरे जेड़ा रखो जेड़ा लगा दी। ओ भाई जेड़े वाला नहीं मैं नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। राजस्थान से जुड़ी तमाम दिलचस्प खबरों के लिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें फीडबैक पे कमेंट भी कर सकते हैं।